मेरे गांव जाने के बाद नीलेश के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको आगे चलना होगा। वैसे नीलेश यहाँ तक कैसे पहुँचा, नीलेश की कहानी शुरू कहाँ से हुई? अगर आपको ये जानना है तो हॉस्टल का वो रहस्यमयी कमरा हॉरर भाग एक कहानी पढ़ें। एक हफ्ते के बाद जब मैं वापस कॉलेज गया तो मैंने देखा नीलेश कॉलेज नहीं आया था। फिर मैंने सोचा नीलेश को कॉल कर लेता हूँ। मैंने कॉल किया पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने नेट ऑन किया, सोचा कि उसको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूँ। जैसे ही मैंने अपना नेट ऑन किया तो उसके कई मैसेजेस आ गए। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता, इसलिए मैंने अपना मोबाइल चेक ही नहीं किया था। ये मैसेजेस नीलेश ने मुझे 4 दिन पहले किए थे और मैं आज देख रहा था। नीलेश ने उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे पास कई बार कॉल की पर तुम्हारा नंबर नेटवर्क से बाहर बता रहा था, इसलिए मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं नहीं बच पाऊँगा। इसलिए मैंने अपनी सारी कहानी अपनी डायरी में लिख दी है और वो मैं अपने हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे फेंक आया हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डायरी से मेरी ज़िंदगी की असलियत लोगों के सामने तुम लाना, तो मेरे बड़े भाई से भी बढ़कर हो। बस इतना ही मैसेज नीलेश ने मुझे भेजा था और मैं उसके हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पास पहुंचा, जहां मुझे एक डायरी मिली। उस डायरी को खोला तो देखा कि ये नीलेश की ही डायरी है। मैंने देर न करते हुए डायरी उस पेड़ के नीचे बैठकर पढ़नी शुरू कर दी, जहां तक नीलेश ने मुझे अपनी कहानी बताई थी। उसके आगे के पेज को मैंने पलटा। वहां नीलेश ने लिखा था, आज मैं वापस अपने हॉस्टल में रात में आया। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर देखा मेरा रूममेट वहां नहीं है। मैं बाहर गया तो देखा मेरे फ्लोर पर सबके रूम में ताला लगा था। फिर मुझे लगा कि शायद मेरे रूममेट ने नहीं किया होगा। रूम के इस हालत के बारे में मैंने अपने हॉस्टल के मैनेजर से बात की। मैंने अपना रूम नंबर बताया। मैंने ये भी कहा कि मुझे शक है ये सब मेरे रूममेट ने किया है। मैनेजर ने रजिस्टर निकाला और मेरे रूम नंबर की लिस्ट निकाली। उसने जो मुझसे कहा उससे तो मेरे पैरों तले धरती ही खिसक गई। उसने कहा, तुम्हारे रूम में सिर्फ तुम रहते हो, रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा नाम है, उस रूम में अभी कोई और नहीं रहता। मैंने कहा, वो लड़का मेरे साथ रहता है, उसका नाम राहुल है। तब मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, राहुल नाम का एक लड़का आज से 1 साल पहले उस रूम में रहता था, जिसकी लाश उस दिन उसी कमरे में मिली थी। उसने एक चिट्ठी में लिखा था वो फेल होने की वजह से और पढ़ाई के डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा है। इतना कहकर मैनेजर अपने घर की ओर निकल जाता है। मैं बहुत डर चुका था। मैंने सोचा अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाता हूँ, कुछ दिन कहीं और रह लूँगा, पर यहाँ नहीं रहूँगा। मैं अपने रूम में पहुँचा और सामान पैक करने लगा। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने उसे खोलने की कोशिश की पर वो नहीं खुला। फिर मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और तुम्हें फ़ोन लगाया। जब फ़ोन नहीं लगा तो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया। तभी मेरे सामने राहुल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। कमरे में एकदम अंधेरा हो गया और मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। टॉर्च जलाकर डायरी में ये सारी बातें लिखकर खिड़की से पेड़ के नीचे फेंक दी। और इसके आगे डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था कि नीलेश के साथ क्या हुआ। पर नीलेश के साथ हुआ क्या था ये मुझे जानना था। इसलिए मैं नीलेश की डायरी पढ़ने के तुरंत बाद उसके हॉस्टल में उसके मैनेजर से मिलने गया और उनसे पूछा कि नीलेश कहाँ है। उन्होंने दुख से बोला, 3 दिन पहले सुबह को उसके कमरे में उसकी लाश मिली, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। मैंने पूछा, ये सब हुआ कैसे? तो उन्होंने कहा, किसी को नहीं पता, सभी को ये लग रहा है कि एक सुसाइड है। उन्होंने कहा, अब उस कमरे में ताला लग गया है और आज भी हॉस्टल का वो कमरा बंद है।